सीएसके के प्लेयर्स को नहीं लेते गौतम गंभीर इसलिए। बायस नहीं, मैं आपको फैक्ट्स एंड एवरीथिंग आई टेल यू। अंशुल कंबोज इज अ काइंड ऑफ बॉलर जो शामी से रेप्लिकेट कर सकता है, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। कि अभी की इंडियन टेस्ट क्रिकेट की एवरेज एज इज 27। आई थिंक अंशुल कंबोज इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडियन टीम। एक बीइंग केकेआर फैन संतोष अय्यर से ही मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वजह थी कि हर्षित राणा को लिया गया और अंशुल कंबोज को क्यों नहीं लिया गया? एक तो मैं टू बी फ्रैंक ये कहूँगा कि आई थिंक दिस इज नॉट अ बायस मत होना। बायस नहीं, मैं आपको फैक्ट्स एंड एवरीथिंग आई टेल यू। हर्षित राणा इन प्लेस ऑफ अंशुल कंबोज, फर्स्ट रीज़न मेनली मेरे को जो लगता है जो रीज़न होना चाहिए वो यही है कि ये हर्षित राणा who has played against Pakistan, played against England, has taken 3 wickets, who has played against Australia, had taken 4 wickets in test match. So I think that पाकिस्तान और इंग्लैंड के सामने तो इंग्लैंड इंडिया में था, ओडीआई में। हाँ, मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि ये आप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया यू कैन अंडरस्टैंड कि वो मैचेस कितना क्रूशियल होता है, जो प्रेशर हर बॉलर के सर पे होता है, हर प्लेयर के सर पे होता है। तो मतलब मेरे को वो लग रहा है कि अगर बाई चांस बैकअप प्लेयर यूज होता एज इन अंशुल कंबोज, तो वो एक प्रेशर वो हैंडल कर पाते या नहीं कर पाते, वो मेरे को ऐसा लग रहा है। और सेकेंडरी, हर्षित राणा इज अ रिप्लेसमेंट, आई मीन लाइक अ बैकअप फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक, बिकॉज हर्षित राणा हैज अ सेम बॉलिंग स्टाइल लाइक प्रसिद्ध कृष्णा। हिट द डेक वाला अप्रोच होता है और स्लोअर बॉल भी ही डज गुड। बट अगर हम करंट फॉर्म की बात करेंगे तो अंशुल कंबोज के मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के स्टैट्स में, ऑलमोस्ट सेम ही है। बट करंट फॉर्म अंशुल कंबोज का स्लाइटली बेटर है हर्षित राणा से। बैटर्स का देखो तो बैटर्स को इस हिसाब से लिया गया है कि कौन अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। अगर आपको पास्ट के फॉर्म से या फिर ये वाला जो अप्रोच है तुम बोल रहे हो कि भाई प्रेशर सिचुएशन में, तो पुजारा और रहाणे भी गलत नहीं थे। अगर पास रिकॉर्ड्स पे जाना है तो पुजारा और रहाणे का एज फैक्टर है जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि हमने इसके पहले भी पॉडकास्ट में बात किया था कि अभी की इंडियन टेस्ट क्रिकेट की एवरेज एज इज 27, तो मैक्सिमम पीपल आर यंग इन द टीम। स्टिल अगर हम पास के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो बोलो कोई बात है। अगर आप बैटिंग में ये चीज़ें देख रहे हो तो बॉलिंग में क्यों? क्योंकि अंशुल कंबोज ने इंडिया के लिए भी जो खेला, दोनों मैचेस खेले उन्होंने, 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए, ठीक है। प्लस बैटिंग अच्छी है, स्ट्राइक रेट अच्छी है, प्लस बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हो। उन्होंने एक हाफ सेंचुरी मारी है। तो अभी जो टेस्ट मैच में जब हम देखते हैं कि आगे बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, तो हम काफ़ी मैचेस मिडल ऑर्डर या इवन लास्ट ऑर्डर का मैच हमें याद ही है, पिछले बार जो बॉलर्स की कैप्टनसी में जीते थे, वहाँ पे क्यों डिफेंड कर पाए थे, क्यों 60 ओवर में ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड को? क्योंकि उससे पहले बुमराह और शामी ने 50 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, आई थिंक 90+ रन की पार्टनरशिप बनाई थी। तो बैटिंग भी थोड़ा बहुत हेल्प करती है। अंशुल कंबोज इज अ गुड बैटर। समन भाई बोल रहे थे कि सीएसके के प्लेयर्स को नहीं लेते गौतम गंभीर इसलिए। अंशुल कंबोज इसलिए बिकॉज वेरिएशन है उनके पास, वेरिएशन है, एंड प्लस अंशुल कंबोज इज अ बॉलर लाइक मोहम्मद शामी, जिनका मतलब टप्पा गिरने के बाद बॉल थोड़ा स्पीड में जाता है, क्योंकि वो सीम बॉलर है। वैरायटी हो जाती है अलग थोड़ी, मतलब ऑफ कोर्स उनके अलावा हमारे पास ऑलरेडी 2 ऐसे बॉलर्स हैं, हर्षदीप सिंह और आकाशदीप। उनका डेब्यू भी थोड़ा मुश्किल में आ जाता अगर अंशुल कंबोज होते तो, बिकॉज उनका जो रिसेंट परफॉर्मेंस है पिछले 1-2 साल में, दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने कुछ 15 विकेट्स लिए थे 5 इनिंग्स में। उसके बाद रणजी ट्रॉफी जो मतलब 2024-2025 में 30+ विकेट्स, 10 विकेट हॉल अगेंस्ट केरला, ठीक है। मेन क्रूशियल पार्ट है कि वो बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हैं जब आप। पर मैं वही कह रहा हूँ कि वैसा नहीं देख सकते, तो मतलब एग्जैक्टली, बट यू कांट आस्क हर्षदीप प्ले। सी शामी हैज बीन वन ऑफ द सक्सेसफुल बॉलर्स फॉर इंडिया इन द इंग्लैंड टूर। पिछले 2-3 जो टूर हुए हैं, ठीक है, उन्होंने विकेट्स लिए। थर्ड विकेट टेकर, थर्ड हाईएस्ट। मैं अंशुल कंबोज के बारे में इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अंशुल कंबोज इज अ काइंड ऑफ बॉलर जो शामी से रेप्लिकेट कर सकता है, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड सी हर्षित राणा इज probably given chance on the basis of his international experience, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल खेला हुआ है। Exactly वही लग रहा है। How this kind of situation works, I'll tell you. You are the bowler, like you're gonna ball for 20 overs, you're not able to take the wickets, the batsmen are hitting you. तुम 90 ओवर्स तक उसी ग्राउंड में रहने वाले हो। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस प्रेशर इज मोर देन अ T20 गेम और अ ODI गेम। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट नीड्स योर कंसिस्टेंसी फॉर ऑल द 20 ओवर्स यू गोना बॉल। डेफिनेटली वही एक्सपीरियंस अंशुल कंबोज का ज़्यादा ऐसी। हर्षित राणा, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर्षित राणा इज़ अ बैड बॉलर, ठीक है, मैं उसका फ़ैन हूँ। मतलब जिस तरह से उसने IPL में परफॉर्म किया है, या एग्रेशन वाला जो एटीट्यूड है वो पसंद है मेरे को, मज़ा आता है। मतलब ट्रेविस हेड को भी जब आउट किया था तो मज़ा आया था, वो उनका बीच का वो बैंटर देखने में, ठीक है। बट यहाँ पे एग्रेशन काम नहीं आएगा। जब आपको मैच जीतना है तो वहाँ पे आपको विकेट्स लेनी पड़ेगी। एंड अंशुल कंबोज कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन, क्योंकि सी हम लोग वाइट बॉल क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते इतना, बट अगर IPL का भी देखो, इस IPL में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था अंशुल कंबोज का, ठीक है। उन्होंने 8 विकेट्स ही लिए थे, बट
इकोनॉमी इकोनॉमी 8 की थी और इस आईपीएल में बहुत सारे रन बने हैं हर्षित राणा का इकोनॉमी ज्यादा था, 10 के आसपास था और 15 विकेट एंड अच्छे अच्छे बैट्समैन को परेशान किया था एंड इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट में बोला हुआ है कि आई थिंक अंशुल कंबोज इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडियन टीम, लेकिन चांस तो मिले, चांस ही नहीं मिल रहा है। But I'll say that- बैकअप बॉलर में भी चांस नहीं मिल रहा है उसको, बट ठीक है मतलब ले सकते थे। प्रॉब्लम मेरा वही था, मेन क्वेश्चन मेरा वही था कि एज अ बैकअप बॉलर तो ले सकते थे। आप बैकअप बात कर रहे हो शामी की, बुमराह का बुमराह का बात, बुमराह क्योंकि 3-4 मैचेस ही खेलने वाले, एक मैच में वो शायद रेस्ट लेने वाले हैं, सो देखते हैं। बट एक चीज़ तो रहेगी यार, मिलना चाहिए था चांस कंबोज को, of course, and he क्योंकि gets- बॉलर के लिए ओवरसीज कंडीशन आई थिंक बेस्ट होती है, फास्ट बॉलर्स के लिए आई थिंक सबसे ओवरसीज best। कंडीशन बेस्ट होती है डेब्यू करने के लिए। इंडिया में उनको इतनी मदद नहीं मिलती पिच से, बट बाहर जब वो जाते हैं तो उनको पूरा मतलब ड्यूक बॉल के साथ बॉलिंग डालोगे, अब कंडीशंस फोरकास्ट होंगी तो चांसेस ज़्यादा थे कि आप अपना नाम मतलब अच्छा हो सकता था। बिल्कुल। तो बट लेट्स सी लेट्स सी